तो डेली वोकैब नाश्ता में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग नेमोनिक्स के थ्रू यहाँ पे वर्ड्स को याद करते हैं और अपने दिन को प्रॉफिटेबल शुरुआत देते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आप लोगों की स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है। ये आपको किसी भी सेक्शन में सेनोनिम या एंटोनिम में आ सकता है और 2 नंबर दे सकता है, वो भी बड़े आराम से अगर आप लोगों ने ये किया तो। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है इम्पेकेबल, इसके ऑप्शन हैं सॉफ्ट, अनयील्डिंग, फ्लेक्सिबल, ये हैं जेंटल, ये सारे हैं ऑप्शन। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं, जो लोगों को नहीं आता है इसको याद करते हैं यहीं पे नेमोनिक्स की तरह थ्रू, वो भी बहुत ही आसानी से। तो जैसा कि नेमोनिक्स मैंने बनाया है, इम्पेकेबल मतलब अडिग, न झुकने वाला, यानी कि मैं तो सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, ये वाला जुनून रखने वाला। तो इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, आई एम पैकेबल। अब ये बंदा है जो कि यूपीएससी निकालना चाहता है और ये कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, इन सारी बुक्स को अपने दिमाग के अंदर फीड अप कर लूंगा। तो आई एम कैपेबल, पैकेबल को कैपेबल, आई एम से एम, आई से आई एम कैपेबल, मैं नहीं झुकूंगा, एग्जाम तो निकाल के रहूंगा। कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपका फीडबैक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जो कि मोटिवेट करता है हमें और सारे वीडियो बनाने के लिए। तो पक्का आप लोग फीडबैक देंगे, ये मैं आशा करता हूँ मेरे भाई। चलो देखें, अब देखते हैं इम्पेकेबल कि काम करता है हमारा। इम्पेकेबल हमने कैसे याद किया कि आई एम कैपेबल, मैं अडिग हूँ। अडिग का क्या, अनयील्डिंग। ऐसे ही 2-2 सेकंड में आपका क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम हॉल में और आप लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का हो जाएगा। अब बात करते हैं इब्यूलियंट, सेकंड वर्ड है इब्यूलियंट। और हाँ, बता दूं, फोर्थ वर्ड बहुत ही खतरनाक होने वाला है, डेंजरस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटिशन में आता है। वो लोग 90% बच्चे इसको देखकर छोड़ देते हैं क्योंकि इतना खतरनाक है। इब्यूलियंट, अत्यंत उत्साही। इब्यूलियंट का मतलब क्या होता है, अत्यंत उत्साही। अब देखिए यहाँ पे एक बुल है और एक आप लोगों को छोटी सी एंट दिख रही होगी, ये रही छोटी सी एंट और ये बुल। अब इसमें क्या हो रहा है, ई बुल और ई एंट को अलग कर दिया। एंट से आंट आ जाएगा, बुल से बुल आ जाएगा, ई से ई। अब इसमें कैसे बनाएंगे, ई बुल तो आंट से भी ज्यादा उत्साही लग रहा है, एकदम खोद के तो रख देगा। ये बुल तो आंट से भी ज्यादा उत्साही लग रहा है भाई, तो ए बुल आंट से भी ज्यादा उत्साही लग रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड वर्ड, ये रहा प्रोपिशिएट, जो कि बहुत ही डेंजरस वर्ड है। ये आपने अपने सेक्शन में किया था प्रैक्टिस में कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब होता है अनुकूल या शुभ। अब प्रोपिशिएट को 2 भागों में कर दिया, प्रो एंड पीसीएट, पीसीएस, ठीक है, पीसीएस। अब प्रो से मैंने बना लिया ब्रो एंड पीसीएस से पीसीएस हमारा एग्जाम के लिए अनुकूल समय है। अनुकूल के लिए अनुकूल मतलब कि ब्रो पीसीएस का पेपर डाल दो, यानी कि एग्जाम एप्लीकेशन डाल दो, अब अनुकूल समय आ गया है। ब्रो पीसीएस के लिए अनुकूल समय आ गया है, एग्जाम के लिए पेपर डाल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फोर्थ वर्ड, है ना, इन्वेक्टिव। कभी सुना है आपने ये वर्ड इन्वेक्टिव? चलिए इसको बहुत ही आसानी से याद करेंगे। इन्वेक्टिव का मतलब होता है कटु आलोचना या अपशब्द। इन्वेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इन एंड इन्वेक्टिव। अब इन से इन्हें एंड इन्वेक्टिव से एक्टिव। इन्हें एक्टिव करने के लिए तो कटु शब्द बोलने ही पड़ेंगे, यानी कि कुछ खरी खोटी सुनाओगे तभी ये कुछ कुछ न कुछ करेगा। यानी कि इन्हें एक्टिव करने के लिए, अपना काम करने के लिए इन्हें खरी खोटी सुनाओ, इन्हें एक्टिव करने के लिए कुछ कटु शब्द यूज करने होंगे। तो कटु शब्द आसानी से याद हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि हैपहेजार्ड। हैपहेजार्ड का मतलब इधर उधर। अब देखिए इसको नेमोनिक्स के थ्रू कैसे आसानी से चुटकियों में याद करते हैं। हैपहेजार्ड का मतलब होता है हाफ हजार, पेपर इधर उधर बिखरे हुए हैं, एकदम शांति से याद करेंगे। हैपहेजार्ड को 2 भागों में बांटा, हाफ से हाफ कर लेंगे, हजार से हजार कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पेपर एकदम बिखरे हुए हैं, तो हाफ हजार पेपर इधर उधर बिखरे हुए थे, हाफ हजार पेपर इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। हाफ हजार का मतलब इधर उधर बिखरना। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या अभी तक हमने जो समय दिया नेमोनिक्स सीखने में वो काम करता भी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इब्यूलियंट हमने क्या किया था, इब्यूलियंट, ये बुल तो आन से भी ज्यादा उत्साही है, ये बुल तो आन से भी ज्यादा उत्साही है। इब्यूलियंट हमने पढ़ा था उत्साही, इंथुजियास्टिक। यही 2-2 सेकंड में आपका क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम हॉल में और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा इसको करने के बाद। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे कि और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। प्रोपिशिएट कैसे हमने याद किया था, प्रोपिशिएट, ब्रो पीसीएस का पेपर भर दो, अनुकूल समय हो गया है, यानी कि अनुकूल फेवरेबल इसका आंसर हो जाएगा।
इनवेक्टिव कैसे याद किया था? इनवेक्टिव कैसे याद किया था? इन्हें एक्टिव करना है तो हमें कटु शब्द तो बोलने ही पड़ेंगे। ये ऐसे वैसे मानने वाले नहीं हैं, बहुत ढीठ इंसान है, स्टबर्न इंसान है। तो यानी कि टायरेट, आसानी से हो जाएगा टायरेट। अब चलते हैं हैफ हेजार्ड। हैफ हेजार्ड का मतलब हाफ हजार पेपर तो इधर उधर बिखरे होते हैं। हाफ हजार पेपर तो इधर उधर बिखरे होते हैं। इधर उधर का मतलब हो गया कि रैंडमली फेंक देना, इधर उधर बिखरना, यानी कि आंसर सी इसका भी हो जाएगा। कोइंसिडेंस है कि आंसर थर्ड ऑप्शन सारे के सही हैं। अब याद करते हैं जो हमने इससे प्रीवियस डे में किया था, डेरिटेरियस वर्ड था। आप लोगों को अगर देखा है सेशन तो याद जरूर होगा। तो इस सेशन को फॉलो कर लो, हर दिन 5 वर्ड सीखोगे, हर दिन डिक्शनरी में एक नया वर्ड और एग्जाम की नई ऊंचाइयों पे छुओगे, और मार्क्स जो है ना तुम्हारे मॉक्स में और एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एकदम क्रिस्पी क्लियर की तरह आंसर आने लगेंगे और आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा। डिलीटेरियस हानिकारक, डिलीटेरियस को याद किया था, डिलीट वायरस, कंप्यूटर में वायरस हो गए हैं इसलिए डिलीट वायरस करो, बहुत हानिकारक हैं। आसानी से याद हो गया था सबको, आप लोग भी इसको ज्वाइन करिए और इसका लुत्फ उठाइए। एक्सकलपेट याद किया था हमने, दोषमुक्त करना। एक्सकलपेट यहाँ पे कल बताया था मैंने कि यहाँ पे चल रही थी सुनवाई कि जो एक्स ऑफिसर है पेट पेपर करवाने वाला, वो उसके लीक पेपर के मामले में उसको पकड़ लिया गया था लेकिन अब बरी कर दिया गया। एक्स ऑफिसर कल पेट के पेपर लीक मामले से बरी हो गया। एक्स ऑफिसर कल पेट के पेपर लीक के मामले से बरी हो गया। तो आसानी से उस समय याद हो गया था और इसको रिपीटिशन में डाल देता हूँ, ऐसे ही 2-2 वर्ड्स रोज डालूंगा जिससे कि आप लोग इसको देखना ना पड़े, फिर भी आप लोगों को याद रह जाए। तो चलिए यहीं तक वीडियो रहती है आज की, और आप लोग हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जहाँ पे कि आपको नए नए वर्ड्स ही मिलेंगे। इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए हमसे, और अगर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको उसी नेमोनिक्स के थ्रू अटैच करेगा जो इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने नया बनाया तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भेजो। इस वीडियो की जो टारगेट लाइक्स की टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स, पता है दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।